Namaskar and a very warm welcome to all our listeners. We are tuned into the Roots and Podcast series, a platform where we learn directly from the guiding lights of our institutions. This is your host Sanvi. Today going to take the interview of a very honorable administrative leader whose inspiration, guidance and discipline plays a key role in shaping both administration and cultural spirit of our school. In today's conversation, we will explore about his experiences, insight and perspective on education and student development. It gives me immense pleasure to welcome our Honorable Vice Principal Sir of PM Shri Kendriya Vidyalaya No. 1 Bhubaneswar Second Sir. Sir, thank you very much for joining us. Thank you, Sanvi, and the viewers. Let us start the session. So, what motivated you to pursue a career as an educator and later take up the role of a Vice Principal at PM Shri Kendriya Vidyalaya No. 1 Second Sir? Sanvi, it's a long journey. When you go in the process of your career, you find a lot of ways. आपको बहुत सारे रास्ते ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको ये देखना पड़ता है, ये तय करना पड़ता है कि आप कौन सी यात्रा करना चाहते हैं। और जब हम इसमें आते हैं कि हमें अपने क्या करियर को ऑप्ट करना है, तो एक छोटी सी कहानी है जिसमें ये कहा जाता है कि जो एक साधारण इंसान होता है, सिंपल पर्सन, वो अपने चारों तरफ एक घेरा बनाता है जिसमें वो अपने आप को सेफ रखता है। जो उससे थोड़ा सा ताकतवर इंसान होता है वो अपने परिवार को उस घेरे में रखता है। जो अपने समाज को देखता है वो अपने पूरे शहर को उस घेरे में रखता है कि जब तक मैं हूं ये शहर सुरक्षित रहेगा। लेकिन कुछ बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं जो अपने पूरे देश को उस घेरे में रखते हैं। उनको ये फील होता है कि इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक जो भी लोग हैं वो हमारे अपने हैं। जब आप इस डायमेंशन में आते हैं तब आपको ये तय करना पड़ता है कि कौन सा करियर ऐसा है जिसमें आपको रिस्पेक्ट तो मिले ही, आपके परिवार की भी परिवार को भी किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और आपका एक विजनरी व्यू हो। उस बात से इंस्पायर होकर के फिर मेरा माइंड इस तरफ किया कि मुझे एजुकेशन में जाना चाहिए, जिसमें हम उन लोगों को बड़ा कर सकते हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्स हैं और उनको मोटिवेट करके हम उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं कि हम अपने देश को बहुत ताकतवर बना सकें। What qualities do you believe students of PM Shri Kendriya Vidyalaya No. 1 should develop during their school years? Not only Shanvi PM Shri KV No. 1 Bhubaneswar, the whole country is ours. पूरा देश हमारा है, लेकिन चूंकि अब हम डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करते हैं अपने स्कूल का, तो क्वालिटीज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई हैं वही 3 हैं: क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जब हम क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस की तरफ आते हैं तो हम रटंत विद्या की तरफ नहीं जाते। रटंत विद्या से तात्पर्य ये है कि जैसे आप कोई बात आपको बोली गई है, शायद आपके पिता ने बोली हो, आपकी माँ ने बोली हो कि बेटा ये ऐसा होता है, तो आप उसको इमीडिएट मत मान लीजिए। चाहे आपके टीचर बोलते हो, चाहे आपके माता पिता बोलते हो, कोई भी हो, यू क्रॉस चेक द फैक्ट्स। भारत में 90% समस्याओं का कारण ये है कि लोग फैक्ट्स को क्रॉस चेक नहीं करते, बस किसी ने कुछ कहा, हाँ ठीक है, लाइक दैट। तो देश की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण यह है वी डोंट हैव द क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। एंशिएंट टाइम में ऋषि मुनि जब पढ़ाते थे गुरुकुलों में, तो इस पद्धति को चिंतन और मनन कहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके क्या आउटपुट्स आएंगे, नेशनल इंटरेस्ट में वो काम है कि नहीं है, और जो अभी हम छोटे छोटी हैबिट्स हमारे अंदर हैं ये हमको आगे ले जाएंगी कि नहीं ले जाएंगे। हम गोल तो तय करते हैं कि हम IAS ऑफिसर बनेंगे, लेकिन हम जब पढ़ने बैठते हैं उसके बाद जो हमारा दिन भर का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड उस हमारी हैबिट से तय होता है कि हम IAS ऑफिसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये सारी बातें आती है क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस में। इसके बाद होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का मतलब होता है 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो जो प्रॉब्लम लेके आते हैं और प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, और एक वो होते हैं जो समस्या को देख के समझ जाते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो ये जो व्हाट इज द सॉल्यूशन एटीट्यूड है, इसको डेवलप करने के लिए कुछ हैबिट्स होती हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम जान पाएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है कि डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग का मतलब यह है कि हम कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर डिसीजन लेने की पावर, निर्णय करने की क्षमता है या नहीं है। किसी ने आपसे कहा, हम अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, किसी ने आपसे कहा कि आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है। फिर कुछ ऐसी समस्या हुई कि आपको लगा कि अब शायद हम नहीं कर पाएंगे, तो आप डामाडोल स्थिति में आ गए कि टीचर को मना करें कि पापा ने मना किया, पापा को बोलने जा करके। जब हम इस डायलेमा की सिचुएशन में रहते हैं तो हम डिसीजन ले नहीं पाते, और ये कमजोर व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। हमें इमीडिएट डिसाइड करना है, या तो लेना है या तो नहीं लेना है। इसी तरीके से जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कभी हमें पापा कहीं जाने से रोक देते हैं कि वहां नहीं जाना है, तो हम उस पर ना तो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की तरफ जाते हैं। हम सीधे डिसीजन लेने की स्थिति में भी नहीं रहते कि पापा जाने देंगे तो जाएंगे, नहीं जाने देंगे तो नहीं जाएंगे। हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं। हम खुद डिसाइड नहीं करते। हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है। रतन टाटा ने कहा है डिसीजन लेना चाहिए,
अगर वो सही हुआ तो अपना है, और अगर गलत हुआ तो उसको सही कर लेंगे। दोनों स्थितियों में विजेता की स्थिति में रहेंगे। तो अगर कोर क्वालिटीज किसी को भी डेवलप करना है, इधर द स्टूडेंट्स ऑफ केवी नंबर 1 भुवनेश्वर और द टीचर्स ऑफ केवी नंबर 1 भुवनेश्वर और द सिटीजन ऑफ इंडिया, डिसीजन लेना सीखना हो। So with increasing academic expectation and responsibility, students often feel stressed. What message would you like to give them? सानवी, तुमने जो सवाल पूछा है, I don't understand what is stress actually. I don't take stress, any kind of stress, because if you have a stamina, you can solve the problem. Your attitude of problem solving, I repeat from the first question, second question. When you have a problem solving attitude, you know the timetable, you know the time management of yours. When I went to the classes, I used to go to class, I discuss with the students either in class 6 or in class 11th or in class 12th. Perhaps I had not gone in your class, okay? Then you manage the time. When we are going to talk to the students, मैंने एक सर्वे किया एक क्लास में जा करके, तो उसमें हमने देखा कि एक पढ़ने वाले बच्चे को उठाया जिसको सब लोग बोले कि बच्चा अच्छा पढ़ता है, इसके नंबर अच्छे आते हैं, और एक ऐसे बच्चे को भी उठाया जिसको बच्चे को मतलब सबका ये कहना था कि पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसको कमजोर नहीं कहेंगे, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टेमिना सब में होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हमने दोनों को टाइम टेबल स्टडी किया, तो हमने ये पाया कि जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा हल्का पढ़ रहा है वो सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे रहा है। वो स्कूल आ रहा है, वो खाना खा रहा है, वो ट्यूशन जा रहा है, वो कोचिंग जा रहा है, लेकिन सेल्फ स्टडी टाइम 1 घंटा है। दूसरा बच्चा जो है वो ट्यूशन नहीं जा रहा है, वो केवल स्कूल आ रहा है, लेकिन 2 घंटे सेल्फ स्टडी वो मॉर्निंग में करता है और 2 घंटे सेल्फ स्टडी वो इवनिंग में करता है। तो द क्लास 6 स्टूडेंट कैन नॉट मैनिपुलेट द आंसर, वट एवर दे आर डूइंग इन द डे टाइम दैट दे आर टेलिंग मी। और जब हमने उस पूरे को क्रिटिकल एनालिसिस किया, वो 3 क्वालिटीज में से एक क्वालिटी क्रिटिकल एनालिसिस, हमने देखा सेल्फ स्टडी शॉर्टेज टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से बच्चे को एकेडमिक्स में प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम अपने स्कूल के बच्चों को ये बोलें कि आप अपना खुद का टाइम टेबल सेट करो और देखो कि तुम कहाँ खड़े हो, देन दे विल गेट टू नो कि हाँ ये तो कोचिंग तो जा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद नहीं पढ़ रहे हैं। When you are coming to school, your teachers are delivering the topics. When you are going to coaching, your coaching teachers are delivering the topics. So where are you when you will deliver the topics from within you? आप अपने अंदर से कैसे कब पढ़ेंगे कि हाँ कौन सा टॉपिक रह गया, कितना कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आप सेल्फ पढ़ेंगे वो ही दिमाग में स्टे करेगा। अगर दूसरे पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में स्टे नहीं करेगा। और ऐसा 1-2 सर्वेज हमारे दोस्तों ने किए हुए, एक्शन रिसर्च बोलते हैं, जो छोटे लेवल पे हम कोई सर्वे करते हैं तो उसमें एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो कुछ स्कूलों के, कुछ कॉलेजेस के रिसर्च हैं जिसमें ये देखा गया है कि बच्चे को जब कोई टॉपिक डिलीवर किया जाता है उसकी क्लास में, तो उस टॉपिक का 20 से 30% उसके दिमाग में बचता है एट ए टाइम। क्लास की बेल बजी, टीचर एग्जिटेड एंड दैट टाइम कितना बचेगा? 20 से 30%। उसके बाद घर जाने तक अगर उसने रिवीजन नहीं किया तो 5% तक भी आ जाता है। तो अगर 100% यू आर टेकिंग एंड 5% इज रिमेनिंग, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? सेल्फ लर्निंग, self study. It will increase the academic value. So thank you for such a great message. So how have students evolved over the year and how is PMC KV number 1 responding to these changes? Students are evolving all the time. Yes, sir. When our parents used to study, then it is going on. When our friends are studying and I am studying, it is going on. When you are studying, it is going on. Evolving is a lifelong process. ठीक है? मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक इवोल्यूशन होता रहता है। आप जैसे 1 साल पहले थे आप वैसे नहीं हैं। आप जैसे आज हैं 1 साल के बाद नहीं रहेंगे। आपका सीरियसनेस का लेवल बढ़ सकता है, आपका मौज मस्ती का लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, इवॉल्विंग चलती रहेगी। माइंड कितना प्रोसेस कर पाता है, माइंड कितना प्रोसेस कर पाता है और माइंड को कितना वर्कआउट हम देते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर हमने अपने माइंड को कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में डाला हुआ है जहां माइंड में कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है, तो इवोल्यूशन 0 रहेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रोसेस में डाला कि हमारा माइंड कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहा है, तो हमारी पर्सनालिटी ग्रो करके आएगी। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा की बात करता हूँ, बच्चे पढ़ने भी जाते हैं एंड बॉयज एंड गर्ल्स बोथ लाइक ओडिसी एंड ऑल। तो बहुत सारे बच्चे, गर्ल्स भी और बॉयज भी, ओडिसी सीखने भी जाते हैं। तो अगर कोई एक ऐसी हॉबी या हैबिट है, इस इंटरव्यू में चीजें पसंद की जाती है कि क्या हॉबी क्या है आपकी, क्योंकि अगर हॉबी नहीं तो इसका मतलब व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट करता है, ऐसा एक माइंडसेट है। तो अगर आप हॉबी में जा रहे हैं तो उससे डिसिप्लिन आता है। और डिसिप्लिन क्या करता है? सिर्फ वो डांस में नहीं दिखाई देता,
डांस में जनरेट किया हुआ डिसिप्लिन, मार्शल आर्ट्स में जनरेट किया हुआ डिसिप्लिन, बैडमिंटन में स्किल में जनरेट किया हुआ डिसिप्लिन स्टडी में काम करता है, लाइफ में काम करता है, फ्रेंड्स के साथ काम करता है। हमें पता नहीं चलता कि उस चीज को सीखने से ये चीजें आ रही हैं हमारे अंदर। हम क्रम में रहना सीख जाते हैं, ऑर्डर में रहना सीख जाते हैं। जब हमें डांस टीचर हमारे बार बार बताते हैं नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से करना है, तो जब परफेक्शन की हैबिट हमारे अंदर आती है कि कोई भी चीज हो तो परफेक्शन में हो, तो जैसे आप व्हेन यू एंटर द रूम ना, तो आपको कुछ भी टेढ़ा दिखेगा तो आपकी आंख तुरंत स्पार्क करेगी, हाँ ये गलत चीज रखी हुई है, उसको हटा के सही करना। ये कहां से आया? ये उस परफेक्शन की प्रैक्टिस को बार बार प्रैक्टिस करने से आया है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर काम में कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो हमने परफेक्शन के लिए कोई अदर एरिया रखा ही नहीं। तो इवॉल्वेशन उसी का ज्यादा होता है जो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज में होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर हैं अभी समय इंटरव्यू के लिए हैं, आप इसमें जो लर्निंग कर रहे हैं, ये लर्निंग जो टीवी के बड़े पत्रकार हैं या कुछ हैं, वो जब ट्रेनिंग में गए होंगे उन्होंने वहां पे सीखा होगा, आपने यहाँ पे सीखा है। तो जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो जो नए लोग आएंगे, जो न्यू कमर्स होंगे, उनसे आप फार बेटर होंगे। आपका इवॉल्वेशन इसी स्टेज पे हो गया, ठीक है। आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, आप अपने करियर पे बात कर रहे हैं, जैसे आईएएस बनने की बात करता हूं मैं, तो आईएएस के अंदर क्या होना चाहिए, उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो, OLQs बोलते हैं उनको, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। वो क्वालिटीज हमारे अंदर है कि नहीं? अगर नहीं है तो मुझे डेवलप करना है, क्योंकि मेरा गोल वही है। तो उन क्वालिटीज में क्या होना चाहिए? उन क्वालिटीज में न्यूज़पेपर रीडिंग होनी चाहिए डेली 20 मिनट 30 मिनट की। एक दो फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जिनसे पर्टिकुलर पॉलिटिकल टॉपिक पे, इकोनॉमिक टॉपिक पे डिबेट हो कि भाई देश में ये चीज का रेट बढ़ा है तो इसका क्या फायदा होने वाला है, नहीं लॉस भी तो होगा, हाँ, तो इससे एक हेल्दी डिबेट जनरेट हो। एरोगेंट डिबेट ना हो, हेल्दी डिबेट हो। आप अपनी कहो, हम अपनी कहें, आप अपनी जगह पर ठीक, हम अपनी जगह पर ठीक, हम अपने टॉपिक लॉजिक को अपने तरीके से रखेंगे। इससे जो इवॉल्वेशन होगा, तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको बातें बनाना आता होगा, आपको बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करना आता होगा, तो उसका फायदा दूसरे कैंडिडेट की कंपैरेटिव आपको मिलेगा और आपका इवॉल्वेशन दूसरे से बेटर होगा। So it means to say that practice makes a man perfect. Yes, practice of anything can make you perfect in that particular field. Yes, sir. And you will get benefit of that field in all dimensions. Sir, is there any experiences from your career that has especially influenced your approach as an educator? Yes, it is. When you are going to become an IAS, you can be only one. Yes, sir. But if your motivating skill is high, then as you become educator, you can make a lot of IAS, a lot of doctors, That's a true. lot of engineers. And the spark self within always helps. आपको किसी बच्चे को ये नहीं सिखाना होता कि तुम पढ़ो कैसे या क्या पढ़ना है या सिलेबस पास करना है। आपको सिर्फ ये बता दो कि तुम जो भी करना उसमें गिल्ट फील नहीं करना, जो भी करना शानदार करना, और उसमें बीच की स्थिति नहीं रहे। ड्यूअल गोल नहीं होने चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। ड्यूअल गोल का मतलब ये कर पाएंगे नहीं तो वो वाला कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। यू वांट टू बिकम बिजनेसमैन, गिव योर 100% फॉर दैट। यू वांट टू बिकम एन आईएएस, गिव योर 100% फॉर दैट। Yes. Okay. Message would you like to give the students to carry throughout their lifetime? Be confident, be honest for yourself, not for the public. Yes, sir. Honest for yourself. जब रात में घर में बैठो और सोने का वक्त आए तो यूं हाथ जोड़ो और परमपिता परमात्मा को याद करो और बस ये सोचो किसी सही आदमी को तो प्रॉब्लम नहीं दिया है हमने, गलत को दिया है, नो इशू। गलत आदमी को प्रॉब्लम होगा तो सोसाइटी अच्छा काम करेगी, सही आदमी को प्रॉब्लम होगा तो सोसाइटी क्रैश कर जाएगी। तो प्रॉब्लम किसको देना है? गलत आदमी, गलत इंसान को। अगर गलत इंसान परेशान रहेगा तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा सही से, वो सोसाइटी को प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर पाएगा। हाँ, और दूसरी बात, आत्मबल को मजबूत बनाओ। दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स है सेल्फ फोर्स। कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, टूटना नहीं। Sir, thank you very much for joining us. Sir, your thoughts truly reflect the discipline and the vision of PM Shikendra Vidyalaya number 1. And sir, once again, thank you for sharing your time and valuable insights with us. Thank you, Sanvi. Thank you, and I am very blessed that our children are doing like that. I'm really very happy for you all, the whole team. To our listeners, thank you very much for tuning in. We hope that today's conversation has been meaningful, informative, and inspiring. This is Sanvi, your host, signing off. Wishing you continued growth, success, and discipline. Thank you, and have a great time ahead.